जीता मैच को हारते हुए हार देखकर बौखला गए बांग्लादेशी खिलाड़ी अश्विन को पहुंच गए थे मारने। जी दोस्तों, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम की हार पक्की हो गई थी। बांग्लादेश अपनी जीत मान बैठा था और जीत की खुशी भी मना रहा था, लेकिन आर अश्विन और श्रेयस अय्यर ने उनकी खुशी को गम में बदल दिया। दोनों ने हारे हुए मैच को बांग्लादेश के मुंह से छीन लिया और टीम इंडिया को एक चमत्कारिक जीत दिला दी। वही हारता देख बांग्लादेश के खिलाड़ी अश्विन को मारने आ गए थे। इसके बाद अश्विन ने भी करारा जवाब दिया। जी आपको बताएंगे इस बड़े ड्रामे का पूरा वीडियो। तो अगर आप भी अश्विन और अय्यर की बल्लेबाजी से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर मझधार में फंसी टीम इंडिया की नाव को निकाल दिया और बांग्लादेश के खिलाफ हाथ से जाते दिख रहे मुकाबले में भारत को 3 विकेट जीत दिला दी। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप भी कर लिया है। राहुल की अगुवाई में भारत सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ दूसरे टेस्ट मैच में उतरा था और टीम इंडिया के पास वनडे सीरीज की हार का हिसाब बराबर करने का यही मौका था। मगर तीसरे दिन एक समय भारत के हाथ से मुकाबला निकलता दिख रहा था। 145 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने अपने 7 विकेट सिर्फ 74 रन पर ही गंवा दिए थे। मुकाबला बुरी तरह से फंस गया था। बांग्लादेश की जीत तय लग रही थी और भारत की शर्मनाक हार होते दिखाई दे रही थी। ऐसे में अय्यर और अश्विन ने जिम्मेदारी संभाली और बांग्लादेशी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए उनकी जमकर धुनाई की और भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलाई। दोस्तों, दोनों के बीच 71 रन की अटूट साझेदारी हुई। इस साझेदारी में अश्विन 42 रन तो अय्यर 28 रन बनाए। दोस्तों, आपको बता दें इस मैच को जीतना इतना आसान नहीं था। भले ही बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 145 रनों का छोटा सा लक्ष्य दिया था, जिसे देखकर तो लग रहा था भारतीय टीम बड़े आसानी से इस मैच को जीत लेगी और बांग्लादेश से वनडे सीरीज में मिली हार का बदला बांग्लादेश को शर्मनाक तरीके से हरा कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बांग्लादेश ने 145 रन बनाने के बावजूद भी भारतीय टीम के नाक में दम करके रख दिया था। टीम इंडिया ने 74 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। भारतीय टीम के सारे दिग्गज डग आउट में आकर बैठ गए थे। पुजारा, कोहली, राहुल, शुभमन गिल और पंत दहाई का आंकड़े भी पार नहीं कर पाए। भारतीय टीम को 72 रन अभी और बनाने थे, जबकि सिर्फ 3 विकेट ही बचे थे। मतलब टीम इंडिया की हार तय थी और बांग्लादेश अपना जीत मान बैठा था और जीत की खुशी भी मनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 विकेट और लेने थे। और जिस तरह से आज सुबह से उन्होंने भारत के 3 बड़े विकेट सिर्फ 25 रन के अंदर ले लिए थे, ऐसे में उन्हें 3 विकेट और लेने थे। लेकिन दोस्तों, फिर भारतीय टीम के लिए मसीहा बनकर आए रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर अटैक किया और उनकी धुनाई करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया, जिसकी वजह से कप्तान शाकिब बिखर गए और उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अपने स्पिन गेंदबाजों को हटाकर तेज गेंदबाज को आक्रमण में ले आए। लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ा। अश्विन ने बड़े तेजी से तेज गेंदबाज के खिलाफ रन बनाए और भारत हार के मुंह से निकलते हुए बड़े तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहा था, जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ी बौखला गए। दोस्तों, जब खालिद अहमद गेंदबाजी कर रहे थे तब अश्विन ने उन्हें ओवर में 2 शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दबाव भारत से हटकर बांग्लादेश के ऊपर आ गया, क्योंकि टीम इंडिया को अब यहां से जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी, जिससे बांग्लादेश घबरा गया। तो उनके खिलाड़ियों ने अश्विन का ध्यान भटकाने के लिए उनसे उलझने लगे। खालिद अहमद अश्विन के पास आकर उनसे बहस करने लगे ताकि अश्विन गुस्से में आकर गलत शॉट खेले और आउट हो जाए, जिससे बांग्लादेश इस मैच में फिर से वापसी आ जाए। लेकिन दोस्तों, अश्विन ने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और गुस्से में आकर जोश से नहीं बल्कि अपने बल्ले से बांग्लादेश को करारा जवाब दिया और नाबाद 42 रन बनाकर भारत को हारे हुए मैच में जीत दिला दी। दोस्तों, राहुल, कोहली, पुजारा, पंत जैसे बल्लेबाजों के रहते हुए भी अश्विन ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए और भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। साथ ही अश्विन ने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट भी हासिल किया। मतलब इस मैच में जीत के असली हीरो अश्विन ही थे। तो दोस्तों, अश्विन के इस शानदार प्रदर्शन के लिए एक लाइक तो जरूर करें। दोस्तों, जब भारतीय टीम 74 रन पर 7 विकेट गंवाकर मुसीबत में फंस चुकी थी, तब भारतीय टीम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 3 विकेट ही बचे थे, जो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बाकी के बल्लेबाज बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए थे, तो अब उम्मीद न के बराबर ही थी। हालांकि तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की, इतना दबाव वाली स्थिति में भी बांग्लादेश के सामने घबराए नहीं, बल्कि बांग्लादेशी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करके भारत को जीत के करीब लेकर आए। दोस्तों, बांग्लादेश के स्पिन आक्रमण को खराब करने के लिए अश्विन ने उन पर अटैक किया, बाकी बल्लेबाजों की तरह डिफेंस नहीं किया। यही वजह थी कि रन बनते चले गए और बांग्लादेश के कप्तान को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद साकिब ने तेज गेंदबाजों को लगाया और फिर यहां से दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आसानी से रन बनाते गए। वहीं अश्विन के अलावा अय्यर ने भी शानदार तकनीक से बल्लेबाजी करी और बांग्लादेशी स्पिनरों को करारा जवाब दिया। दोस्तों, जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए थे तो टीम इंडिया को 71 रन जीत के लिए चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट ही बचे थे और फिर वहां से मैच को जिताकर ले जाना वाकई में काबिले तारीफ है। अय्यर और अश्विन की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। दोनों बल्लेबाजों ने 71 रनों की बहुमूल्य साझेदारी करके भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।
दोस्तों अश्विन ने जहां नाबाद 42 रन बनाए तो अय्यर ने 29 रन बनाकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे और टीम इंडिया ने 3 विकेट से इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रही।